बढ़ावे, नर्सरी बाटी से खेला ने खूब बढ़ावे, और होरी बारिश पैसा की जो मेडल लेके आवे, होरी बारिश पैसा की जो सुन के जो भ्रष्टाचारी आए उनकी खाल छोलूसू, जो भ्रष्टाचारी आवे उनकी खाल छोलूसू, जो भ्रष्टाचारी आए उनकी खाल छोलूसू, ओलंपिक मेडल आवे मैं भी खुशी ते डोलूसू, मैं नायब सिंह का नॉन स्टॉप हरियाणा बोलूसू, नायब सिंह का नॉन स्टॉप हरियाणा बोलूसू, नायब सिंह का नॉन स्टॉप हरियाणा बोलूसू, मैं नायब सिंह का नॉन स्टॉप हरियाणा बोलूसू, मैं नायब सिंह का नॉन स्टॉप हरियाणा बोलूसू। बोलो नायब सैनी जिंदाबाद। और अब आपकी बारी, एक बार जोरदार तालियों के साथ इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का अभिनंदन वंदन आइए इस अवसर पर करें। देवियों सज्जनों, आप सबका भी वंदन अभिनंदन। हमारे इस प्रदेश की वो जनता जो मुख्यमंत्री महोदय के दिल में बसती है और जिसके लिए वो दिन रात अपने आप को समर्पित करके इस प्रदेश के लोगों की सेवा कर रहे हैं, आप सबको भी नमन है, नमस्कार। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। विकसित बादशाहपुर महारैली और प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के परिवारों को आज ऐसे परिवार 2709 ऐसे परिवार जिनको आवासीय फ्लैट आवंटित होने हैं, चाबी का वितरण समारोह है ये, उसमें आप सभी की तरफ से इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का शुभागमन, बहुत बहुत उनका स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज उन्हीं के करकमलों से, उन्हीं के प्रयासों का प्रतिफल हमारे 2709 परिवारों को आज उनके आशियाने की चाबी मिलने जा रही है। बहुत बहुत अभिनंदन वंदन है प्रदेश के ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय का। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में मंच पर गरिमामयी उपस्थिति है हरियाणा प्रदेश के माननीय उद्योग एवं वाणिज्य, पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव मंत्री, और इस आयोजन में जिन्होंने अपनी तरफ से हम सबका मार्गदर्शन भी किया, ऐसे माननीय राव नरबीर सिंह जी के एक बार जोरदार तालियों के साथ मंत्री महोदय का भी आइए बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करें। साथ ही यहां विराजमान हमारे माननीय विधायक तेजपाल तंवर जी, मुकेश कुमार जी, सभी सम्मानित हमारे जनप्रतिनिधि, हाउसिंग फॉर ऑल विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री मोहम्मद शाहीन जी, हाउसिंग फॉर ऑल विभाग के महानिदेशक डॉक्टर जे गणेशन जी, गुरुग्राम पुलिस आयुक्त विकास अरोड़ा जी, उपायुक्त गुरुग्राम अजय कुमार जी, और आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन वंदन है देवियों सज्जनों, और आप सभी को बहुत सारी बधाई भी। आइए आप सबकी तरफ से मैं निवेदन करूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और माननीय मंत्री महोदय और मंचासीन हमारे विधायक गण और अतिथियों से कि वे दीप प्रज्वलन के लिए पधारें, और दीप प्रज्वलन के माध्यम से हर घर तक ये रोशनी पहुंचेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का ये सपना भी है, ये संकल्प है, प्रदेश में एक भी हमारा अंत्योदय परिवार, एक भी गरीब परिवार अपने आशियाने के बिना ना रहे, उसका अपना घर हो, अपने छत हो, और उस अपने घर और अपनी छत में सामाजिक सुरक्षा के साथ वो अपना जीवन यापन करे। और मुख्यमंत्री महोदय ने, आपको मालूम ही है, पिछले साल ही ये संकल्प लिया कि हमारे ऐसे अंत्योदय परिवारों को जो घर मिलेंगे इस योजना के तहत, वो अच्छे सम्मानित प्रतिष्ठित जो हमारे डेवलपर्स हैं उनकी कॉलोनियों में वो घर मिलेंगे। मुख्यमंत्री महोदय की ये चाहत है। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा। मुख्यमंत्री महोदय ने सबके सुख, सबके कल्याण, इस प्रदेश के विकास, विकसित हरियाणा बनाने के संकल्प को आस्था के साथ मन में रखते हुए दीप प्रज्वलित किया है। उनका बहुत बहुत आभार। मैं निवेदन करूंगा मोहम्मद शाहीन जी, आयुक्त एवं सचिव हाउसिंग फॉर ऑल विभाग, वे आए, मुख्यमंत्री महोदय का, मंत्री महोदय और सभी अतिथियों का स्वागत करें। आप अपने स्वागत संबोधन के साथ निवेदन करूंगा मोहम्मद शाहीन जी से, आयुक्त एवं सचिव महोदय से, कि वे स्वागत संबोधन के लिए पधारें। माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह जी, उद्योग मंत्री हरियाणा एमपी टोंक सुखबीर सिंह जौनपुरिया जी, और
और मंच पर बैठे हुए सारे एमएलए साहिबान, आज हमारे लिए एक बड़ा ही अत्यंत गर्व और संतोष का विषय है। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने संकल्प पत्र में प्रदेशवासियों से वादा किया था कि उन्हें 5 लाख आवास उपलब्ध कराएंगे, उस दिशा में ये एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। सर, मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि हाउसिंग फॉर ऑल में हमारे कई राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुए। ये कार्यक्रम थोड़ा सा अलग सा है। आपने पद संभालने के बाद ये हमें दिशा निर्देश दिए थे कि कॉलोनाइजर्स जो लाइसेंस कॉलोनियों में मकान बनाते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए, उसका आवंटन हम सुनिश्चित करें कि जरूरतमंद तक पहुंचे। आपके पास कई तरह की शिकायतें आती थी, उसके बाद ये काम हाउसिंग फॉर ऑल विभाग को दिया गया। और सर, मुझे ये बताते हुए आज बहुत खुशी हो रही है कि 2709 लाभार्थियों को ड्रॉ के माध्यम से आज हम फ्लैट की चाबियां प्रदान करेंगे। सर, आज मंच पर आपके साथ 22 वो बिल्डर भी बैठे हुए हैं जिन्होंने ईडब्ल्यूएस के मकान बनाए हैं और उन्हें हमें सौंपा है, जिसको कि आज हम दे पाए हैं हमारे लाभार्थियों को। सर, पिछले महीने अक्टूबर के महीने में सर आपने यही कार्यक्रम सोनीपत में किया था, जिसमें आपने 509 फ्लैट जरूरतमंद लोगों को दिए थे। इसके साथ ही सर फरीदाबाद, पानीपत, रोहतक, रेवाड़ी में भी करीब करीब 5000 और फ्लैट हम देने की पोजीशन में है। जैसे जैसे आप कार्यक्रम निश्चित करते जाएंगे, हम ये उनको अलॉटमेंट करते जाएंगे। सर, आपका जो ध्येय है कि राज्य में सभी के लिए आवास और सम्मानजनक जीवन, ये हमारे विभाग का ध्येय है। इसलिए हमने सुनिश्चित किया है कि जो फ्लैट की चाबी आप सौंपें वो पूरी तरह रहने लायक हो, अगले दिन वहां जाके जो हमारे लाभार्थी हैं रह पाएं। पहले सर आपने देखा होगा कि आपने कई बार कहा कि इसकी कंडीशन ऐसी होनी चाहिए जैसे मैं अपने लिए मकान बना रहा हूं। तो सर हमारी पूरी कोशिश है कि उनको ऐसे ही फ्लैट दिए जाएं जिनको देख के उनकी आंखों में चमक आ जाए। सर, इसके अलावा सर आपके नेतृत्व में हमने अब तक शहरी आवास योजना में करीब करीब 80,000 लोगों को 1700 करोड़ रुपए की राशि वितरित की है। और इसी तरह सर ग्रामीण में भी आपको सर पता है 78,000 लाभार्थी अब तक हमारे लाभ ले चुके हैं। सर, इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है सर, जो आपके नोटिस में हम लाना चाहेंगे कि सर जो आज तक 4,50,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं, उसमें से करीब करीब 1,56,000 शेड्यूल कास्ट और बीसी कैटेगरी से है। तो आपका जो आपने हमें डायरेक्शन दे रखी है कि हर स्कीम में हमारे जो एससी कंपोनेंट को आपने पूरा ध्यान रखना है। सर, विभाग पूरी तरह इसकी ओर सेंसिटिव है और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि सर जो आपने हमें मार्गदर्शन दिया है उसको हम पूरा करें। सर, तो आपके कर कमलों से सर आज इनको चाबियां बटेगी। और सर जो आपके पीछे सर ये बिल्डर्स बैठे हुए हैं, इनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि इन्होंने बहुत ही कम समय में इन फ्लैट्स को दोबारा रहने लायक बना के दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपने शेड्यूल में से इस टाइम के लिए टाइम निकाला। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मंत्री जी का भी, जिन्होंने ये शानदार प्रदर्शन यहाँ पे आज किया है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों की आवाज हर तरफ से आनी चाहिए, बिल्कुल पीछे से भी, और तालियां उनके लिए भी बजनी चाहिए। हमारे 2709 परिवार, आप सोचे एक सपना होता है और इस सपने को पूरा करने के लिए आदमी पूरे अपना जीवन लगा देता है। लेकिन वो सपना सिर्फ आज आपका सपना नहीं है, इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का वो स्वयं का सपना है और संकल्प भी है कि हर परिवार जो अंत्योदय परिवार है, गरीब परिवार है, उसको अपना घर मिले, उसको अपना आशियाना मिले, उसको अपनी छत मिले। और आज 2709 ऐसे परिवारों के चेहरों पर जो खुशी है, उस खुशी से ये पूरा कार्यक्रम जो है वो स्पंदित हो रहा है, आलोकित हो रहा है। हाउसिंग फॉर ऑल डिपार्टमेंट का जो रूपरेखा और उसके प्रयासों के बारे में माननीय आयुक्त सचिव महोदय मोहम्मद शाहीन जी ने आपके सामने विवरण रखा है। हाउसिंग फॉर ऑल डिपार्टमेंट के इन तमाम उपलब्धियों और गतिविधियों पर हमने एक शॉर्ट फिल्म भी तैयार की है
और हम ये चाहते हैं कि आप एक बार उस फिल्म को देखें। आपको प्रधानमंत्री महोदय के विजन के अनुरूप इस प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के संकल्पों की एक साकार रूपरेखा इस फिल्म में आपको नजर आएगी। आइए देखते हैं ये फिल्म। जब सपनों को संकल्प की ताकत मिलती है तो बदलाव की एक नई कहानी लिखी जाती है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक सपना देखा था, हर परिवार के सिर पर अपनी छत का सपना। मोदी अपना घर बनाने के लिए नहीं बल्कि देश के गरीब, मध्यम वर्ग, दलित, ओबीसी, आदिवासी का घर बनाने के लिए निकला है। हम 100% लाभार्थी को हर योजना से जोड़ने के लिए लक्ष्य पर काम कर रहे हैं। आज वही सपना हरियाणा की पावन धरती पर साकार होता दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में यह विजन अब हकीकत बन चुका है। यह सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि हरियाणा सरकार के संकल्प पत्र में किया गया वह वादा है जो अब जमीन पर उतर चुका है। जिन परिवारों के पास मकान बनाने के लिए जगह नहीं थी, उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जगह मिल गई है और माननीय प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसके ऊपर मकान बनाने के लिए ग्रांट दे दी गई है। बजट भाषणों में की गई घोषणाएं आज ईंट पत्थर की मजबूत दीवारों और लाखों परिवारों की मुस्कुराती खुशियों में बदल चुकी हैं और इन खुशियों की चाबी अब उनके अपने हाथों में है। इस संकल्प को साकार करने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत की, जिनका उद्देश्य केवल घर बनाना नहीं बल्कि लोगों के जीवन में स्थायी बदलाव लाना है। नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग की EWS फ्लैट आवंटन नीति दिनांक 23 अक्टूबर 2025 के अंतर्गत नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग से लाइसेंस प्राप्त कॉलोनियों में निर्मित कुल फ्लैट्स की संख्या में से 15% फ्लैट का निर्माण EWS वर्ग के लिए अनिवार्य रूप से निर्धारित किया गया है। 200 वर्ग फुट का यह फ्लैट 1.50 लाख रुपए में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के उन आवेदकों को जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1.80 लाख रुपए तक है, हाउसिंग फॉर ऑल विभाग द्वारा ड्रॉ के माध्यम से आवंटित किया जा रहा है। इन योजनाओं का मकसद सिर्फ 4 दीवारें खड़ी करना नहीं है बल्कि हर जरूरतमंद को एक ऐसा घर देना है जहां वह सम्मान, सुरक्षा और सुकून के साथ अपनी जिंदगी जी सके। आज इन योजनाओं के माध्यम से हजारों परिवार झुग्गियों और असुविधाजनक परिस्थितियों से निकलकर एक नई और बेहतर जिंदगी की ओर बढ़ रहे हैं। बच्चों को सुरक्षित माहौल मिल रहा है, महिलाओं को आत्मविश्वास और सुरक्षा का एहसास हो रहा है और परिवारों को एक स्थायी पहचान मिल रही है। यह बदलाव सिर्फ घरों का नहीं बल्कि पूरे समाज के विकास और एक उज्जवल भविष्य की नींव है। सरकार ने केवल योजनाएं ही नहीं बनाई बल्कि समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए विशेष प्राथमिकता भी तय की। घुमंतु जातियों के लिए, अनुसूचित जाति के परिवारों के लिए और विधवा महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किए गए ताकि समाज का कोई भी वर्ग पीछे न रह जाए और हर व्यक्ति को समान अवसर मिल सके। इस योजना की सबसे बड़ी ताकत है इसकी पारदर्शिता। मुख्यमंत्री जी का साफ निर्देश था कि इस योजना का लाभ केवल उन्हीं लोगों तक पहुंचे जो वास्तव में इसके हकदार हैं। इसी उद्देश्य से एक मजबूत त्रिस्तरीय जांच प्रणाली तैयार की गई। सबसे पहले सभी आवेदकों के डेटा की 2 बार परिवार पहचान पत्र के एक्सक्लूजन क्राइटेरिया के आधार पर कड़ी जांच की गई। इसके बाद जिला प्रशासन की टीमों ने 2 बार घर घर जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन किया। लाभार्थियों के मौजूदा घर की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की गई ताकि हर जानकारी की सही तरीके से पुष्टि हो सके। पारदर्शिता को और मजबूत बनाने के लिए हार्ट्रॉन द्वारा विकसित एक आधुनिक मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग किया गया। इस पूरी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की गलती या पक्षपात की कोई गुंजाइश नहीं रखी गई। यह केवल एक योजना नहीं बल्कि पारदर्शिता और ईमानदारी की एक मिसाल है। इस पारदर्शी प्रक्रिया का परिणाम आज साफ दिखाई दे रहा है। हरियाणा की डबल इंजन सरकार का लक्ष्य साफ है, हर जरूरतमंद परिवार को अपना घर देना। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है गुरुग्राम में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के सभी 2709 पात्र परिवारों को दिनांक 17 मार्च
2026 को ऑनलाइन ड्रॉ के माध्यम से EWS फ्लैटों का आवंटन किया गया। मेरा नाम किरण है, मैं 25 साल से झुग्गियों में रह रही हूँ। मेरा नाम जी भरपाई देवी है। हम इधर उधर भटकते फिरते, हमें ये जीवन पाया भाई हमारा घर है नहीं है। मेरा नाम रीमा देवी है कि हम 40 साल से यहाँ झुग्गी झोपड़ी में पड़े थे आंधी तूफानों में। मेरा नाम राकेश है और मैं 30 साल से झुग्गियों में रहता हूँ, मोची का काम करता हूँ। मेरा नाम राखी है, मैं चटाई का काम करती हूँ और ऐसी सोसाइटी में घर दे रहे हैं हमारे बच्चों के लिए जो हमारे बच्चे कुछ बन सके। यहाँ से निकल के अच्छी जगह जा रहे हैं और अच्छी बात है कि हमारे बच्चों के लिए घर परिवार मिलेगा और यहाँ से बढ़िया जिंदगी थोड़ी बहुत कटेगी उनकी बेचारों की। और हमारी जाति घुमंतरू है जी, कभी कहीं भटकते फिर रहे हैं, कभी कहीं भटकते फिर रहे हैं। हमारा घर दर नहीं है जी। प्रधानमंत्री जी ने हमारे बारे में सोचा, हमको एक नया घर दिया और एक नया जीवन दिया उन्होंने, तो आज हमारे बच्चे खुशहाल हैं और पढ़ लिख पाएंगे। मेरे पति के जाने के बाद भविष्य की चिंता रहती थी। 10,000 रुपए बुकिंग दे के बड़ी सोसाइटी में घर मिला है। पहली बार नसीब में मुझे पहली दफे मुझे घर मिला, अच्छी सोसाइटी में मुझे घर मिला। और आज एक स्थानीय हमारे पास पता भी है, भाई यहाँ है हमारा घर। अब मैं और मेरे बच्चे सुरक्षित महसूस करते हैं। सैनी साहब का वादा पूरा हुआ, हमारे समाज को बराबर का हक मिला। सरकार ने बुकिंग राशि को केवल 10,000 रुपए रखा है। करीब 1.5 लाख रुपए की लागत वाले इन फ्लैट्स के लिए सरकार ने बैंकों के साथ मिलकर लोन मेलों का भी आयोजन किया, जहां लाभार्थी केवल 27,500 रुपये जमा करके बाकी राशि का आसान लोन प्राप्त कर सकते हैं। इस पहल की शुरुआत सोनीपत में हुई। यहां 509 EWS परिवारों को दिनांक 8 अक्टूबर 2025 को फ्लैट का आवंटन किया गया तथा 11 दिसंबर 2025 को माननीय मुख्यमंत्री ने 87 परिवारों को उनके नए घरों की चाबियां सौंपकर खुशहाली की एक नई नींव रखी थी। आज वही पहल आगे बढ़कर हजारों परिवारों के जीवन में सुरक्षा, सम्मान और स्थिरता लेकर आ रही है। साथियों, मुझे खुशी है आज भी मैं यहाँ पर जो हमारे जिनकी इनकम 1 लाख रुपए से कम है, ऐसे परिवारों के लोगों को आज मैं यहाँ पर 509 ऐसे परिवार हैं जिनको उनके मकान की चाबियां देने का अभी आपके सामने काम करूंगा। सरकार का लक्ष्य केवल यहीं तक सीमित नहीं है। आने वाले समय में पानीपत, रोहतक, रेवाड़ी और फरीदाबाद शहरों में लगभग 1,500 फ्लैट्स का आवंटन भी शीघ्र किया जाएगा। आवास एवं विकास की यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हाउसिंग फॉर ऑल विभाग ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण के माध्यम से लाखों परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई, जिससे उनका अपना घर बनाने का सपना हकीकत में बदल सका। वहीं मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत विकास की यह कहानी सिर्फ शब्दों में ही नहीं बल्कि आंकड़ों में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 78,257 लाभार्थियों को लगभग 1,699 करोड़ रुपए की सहायता दी गई है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से 1,17,619 परिवारों को करीब 675.83 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद मिली है। इसके अलावा मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 15,256 से अधिक लाभार्थियों को भी अपने घर का सपना साकार करने का अवसर मिला है। कुल मिलाकर 2,24,202 परिवारों के जीवन में 2,374 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय सहायता ने एक नई उम्मीद, नई खुशहाली और एक सुरक्षित भविष्य की रोशनी जगाई है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में अब तक गुरुग्राम एवं सोनीपत में 3,218 EWS फ्लैट्स का आवंटन किया गया है, जिनकी मार्केट वैल्यू लगभग 2,000 करोड़ रुपए है। आज 22 मार्च का यह राज्य स्तरीय समारोह केवल चाबियां सौंपने का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह सामाजिक न्याय और समानता का एक बड़ा उत्सव है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हर सिर पर होगी अपनी छत आज सच होता दिखाई दे रहा है। अब वह समय आ रहा है जब गरीब परिवारों के बच्चे भी सुंदर और सुरक्षित पार्कों में खेलेंगे, महिलाएं अपने घर और समाज में सुरक्षित महसूस करेंगी और हर परिवार के पास होगा अपना एक स्थायी पता, अपनी पहचान, अपना घर। क्योंकि जब हर परिवार सुरक्षित होगा तभी हरियाणा और भी मजबूत बनेगा। और हमारे बच्चों को छत तुम दे रहे हो, धन्यवाद तुम्हें सर। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, और सैनी साहब को, मुख्यमंत्री को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
आइए आप भी मिलकर एक बार धन्यवाद करें ऐसे प्रदेश के संवेदनशील और यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का। देवियों सज्जनों, मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना की परिकल्पना मुख्यमंत्री महोदय की ऐसी सोच है जहां सिर्फ आर्थिक जो दूरी है वो खत्म नहीं होती, बल्कि सामाजिक सेतु का ये परियोजना और उनकी परिकल्पना है, जहां हमारी लाइसेंस्ड कॉलोनीज में नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग की जो लाइसेंस प्राप्त कॉलोनियां हैं उसमें 15% हमारे गरीब परिवारों के लिए आरक्षित करने का जो उनका संकल्प और प्रयास है वो अतुलनीय है। आइए इस आयोजन में मंच पर इस कार्यक्रम में हम सबके बीच गरिमामयी उपस्थिति जिन विभूति के है माननीय मंत्री जी, विधानसभा में, हरियाणा विधानसभा में इसी क्षेत्र का जो हमारा प्रतिनिधित्व भी करते हैं प्रदेश के माननीय उद्योग एवं वाणिज्य, पर्यावरण, वन और वन्य जीव मंत्री राव नरवीर सिंह जी से आपकी तालियों के साथ उनसे हम निवेदन करना चाहते हैं। उन्होंने विशेष रूप से आपसे आग्रह किया आने का और आप यहां आए हैं। माननीय राव नरवीर सिंह जी। इसके बाद पहना लियो। हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय नायब सैनी जी, हमारे बादशाहपुर के विधायक बड़े भाई तेजपाल तंवर जी, गुड़गांवा से विधायक भाई मुकेश शर्मा जी, सोना विधानसभा के पूर्व विधायक और टोंक विधान लोकसभा से सांसद रहे भाई सुखबीर सिंह जोनापुरिया जी, गार्गी कक्कड़ जी, भाई सतप्रकाश जरावता जी, हमारे दोनों जिलों के प्रधान भाई अजीत जी, सर्वप्रिया त्यागी जी, सभी महामंत्री, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, हमारे कमिश्नर और सेक्रेटरी मोहम्मद साइन जी, डायरेक्टर जे गणेशन जी, गुड़गांवा जिला के सभी अधिकारीगण और इस पंडाल में उपस्थित बादशाहपुर और आसपास के विधानसभा क्षेत्र से आए हुए सभी सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, मैं आप सबका अपनी तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि आप काम के समय में, क्योंकि जमींदारों की लावणी का समय आप इतनी संख्या में इकट्ठा हुआ, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। साथियों, आज मुख्यमंत्री जी गुड़गांवा की इस पवित्र धरती पर आए हैं। ये अरावली पर्वतमाला की धरती है, भांगरोला काकरोला गांव। माननीय मुख्यमंत्री जी, यहां यूनिवर्सिटी की आधारशिला माननीय मनोहर लाल जी ने रखी। जब उन्होंने घोषणा करी तब भी वो यहां जनसभा करने आए, और जब इसका भूमि पूजन हुआ तब भी आए, और इसी के पड़ोस में 2024 के चुनाव में माननीय अमित शाह भी एक जनसभा को यहां संबोधित करके गए। आज हमारा यहां सौभाग्य है कि आपका हम यहां सभी लोग स्वागत कर रहे हैं। मैं आपका दिल की गहराइयों से पूरे अपने क्षेत्र की सरदारी की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और ये गर्व का विषय है कि आज जो आपने बजट पेश किया हरियाणा विधानसभा का, वो 2,23,658 करोड़ रुपए का 2026-27 का बजट पेश किया। साथियों, मुझे याद है जब मैं पहली बार 1987 में एमएलए मंत्री बना तो 1988 का पहला बजट तकरीबन 637 करोड़ रुपए का आया था। आज कितना तरक्की हुई, हरियाणा विकास के रास्ते पर अग्रसर है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूं। यह बजट देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने में हरियाणा की भूमि को और सशक्त करेगा। साथियों, कोई भी राष्ट्र केवल कृषि के आधार पर विकसित नहीं बन सकता। दुनिया में जितने भी देश हैं जो विकसित राष्ट्र हैं, वो कृषि पर आधारित नहीं है। एक समय था जब देश आजाद हुआ
और देश में खाने का भी सामान अनाज पैदा नहीं होता था। किसानों ने इस देश की धरती का सीना चीरकर हमारा पेट भरा। दूसरे हमसे भी जो गरीब मुल्क थे उनको अनाज सप्लाई किया, लेकिन भारत विकसित नहीं बन पाया। दुनिया में हमसे बड़े जिनका धरती है, चाहे अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, वो एग्रीकल्चर बेस पर विकसित राष्ट्र नहीं बन पाए। विकसित राष्ट्र बनने के लिए जरूरी है कि उद्योग पनपे। दुनिया में जितने भी राष्ट्र हैं वो टेक्नोलॉजी के आधार पर और उद्योग के आधार पर विकसित राष्ट्र बने। दुनिया में बड़े बड़े मुल्क, दिमाग हमारा, जितने भी साइंटिस्ट हैं दुनिया में, बहुत लोग भारत से जाते हैं, डॉक्टर भारत से जाते हैं, इंजीनियर भारत से जाते हैं, लेकिन दूसरों का नाम होता है। अमेरिका आज दुनिया में विकसित राष्ट्र और दुनिया में महान शक्ति है। कृषि पर आधारित नहीं है, टेक्नोलॉजी के आधार पर हथियार बनाता है, दुनिया को लड़ाता है और विकसित राष्ट्र कहलाता है। जब तक हमारे उद्योग नहीं पनपेंगे तब तक हम विकसित राष्ट्र नहीं बन सकते। साथियों, हमारा 2047 का विकसित राष्ट्र का ये उद्योग पनपेंगे। गुड़गांव, मानेसर, इसके आसपास का जो क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र है, जब तक ये विकसित नहीं होगा, हरियाणा विकसित नहीं होगा, तब तक भारत का विकसित होना भी असंभव सा लगता है। इसलिए भारत में हरियाणा की एक अहम भूमिका रहने वाली है। मैं बादशाहपुर की महान जनता का भी विशेष धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे लगभग 60,000 वोटों के ऐतिहासिक अंतर से विजय दिलाई। यह जीत केवल मेरी नहीं थी, बल्कि आप सभी के विश्वास और आशीर्वाद की जीत थी। लंबे समय से यहाँ की जनता का मानना था कि नरवीर सिंह आएगा तो हमारे रुके हुए विकास के काम होंगे। और साथियों, मुझे मुख्यमंत्री जी ने इंडस्ट्रियल और फॉरेस्ट मिनिस्टर दिया। हमारी HSIDC द्वारा तकरीबन 964 करोड़ रुपए की बड़ी परियोजनाएं का कार्य करवाया जा रहा है, जिसमें 940 करोड़ रुपए से अधिक ग्लोबल सिटी फेज 1 में परियोजना प्रमुख है। इसके अलावा यातायात और कनेक्टिविटी, जल निकासी, मल्टी लेवल कार पार्किंग की 330 करोड़ रुपए से की अधिक की राशि परियोजनाओं पर कार्य आरंभ किया। इसी प्रकार GMDA, नगर निगम गुड़गांव, नगर निगम मानेसर, लोक निर्माण विभाग द्वारा पिछले 1 वर्ष में 37 सड़कों के निर्माण और मरम्मत पर 33 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 2024 से अब तक शिक्षा विभाग के 12 करोड़ से अधिक स्कूलों के विकास कार्य हुए हैं। दौलताबाद की PHC को CHC में अपग्रेड किया जा रहा है। सेक्टर 10 के 100 बिस्तरों के अस्पताल में अतिरिक्त ब्लॉक का निर्माण किया जा रहा है। पंचायत विभाग द्वारा 100 करोड़ की लागत से विकास कार्य करवाए गए हैं। कालियावास में प्राकृतिक एवं जैविक मंडी की स्थापना की जाएगी। गुड़गांव में एकीकृत सदन, जो हमारा सैनिक बोर्ड है वो अलग अलग जगह पे है, उसको एक स्थान पर बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने उद्योग विभाग में बजट में 47% की उल्लेखनीय वृद्धि करते हुए तकरीबन 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, जो राज्य के औद्योगिक ढांचे को और मजबूत करेगा। पिछले वर्ष 10 IMT स्थापित करने की घोषणा की थी, जिसमें अंबाला और नारायणगढ़ में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जबकि तोशाम, जींद, रेवाड़ी और राई में भी तेजी से कार्य आगे बढ़ रहा है। इस बजट में लैंड ऑन लीज नीति लागू करने की घोषणा विशेष रूप से सराहनीय है, क्योंकि हरियाणा में धरती महंगी है। इंडस्ट्रियल ये कहता है, जो भी कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो, कि हरियाणा में महंगी धरती मिलती है। मैन्युफैक्चरिंग का और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का तो दुनिया में, हिंदुस्तान में कहीं भी काम करो, कंस्ट्रक्शन और मशीनरी बराबर आती है, लेकिन धरती महंगी होने की वजह से इंडस्ट्रियल हरियाणा में आने से थोड़ा सा हिचकिचाता है। इसलिए लैंड ऑन लीज देने से हरियाणा में उद्योगपतियों की बड़ी संख्या आएगी और निवेश को आकर्षित करेगी। साथ ही लैंड फिजिबिलिटी सर्टिफिकेट की डिजिटल व्यवस्था और 45 दिनों के भीतर प्रमाण पत्र जारी करने की
प्रणाली पारदर्शिता को और सुगम बढ़ाएगी। हरियाणा सरकार ने औद्योगिक नीति में व्यापक सुधार किए हैं और एआई और डिजिटल तकनीकों के माध्यम से उद्योगपति और व्यापारियों को अनावश्यक कागजी कार्रवाई से मुक्ति मिलेगी। गुड़गांव, फरीदाबाद, मानेसर और रेवाड़ी जैसे औद्योगिक केंद्रों में कॉमन इंडस्ट्री एडवांस रूलिंग पोर्टल, एमएसएमई के लिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर, ग्लोबल इंडस्ट्री मैच मेकिंग प्रोग्राम और रिवर बायर सेलर मीट जैसी पहले उद्योगों को नई गति देगी। साथियों, वर्ष 1966 में जब हरियाणा का गठन हुआ, हरियाणा के गठन के समय प्रदेश में उद्योगों की संख्या मात्र 4,662 थी, जो आज बढ़कर 5,02,000 से अधिक हो चुकी है। आगामी इन्वेस्ट हरियाणा समिट के बाद यह संख्या और तेजी से बढ़ेगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि बजट और हमारी नीतियां प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के विजन को साकार करते हुए हरियाणा को देश की औद्योगिक पंक्ति का सिरमौर बनाएगी। और हमारा ये गुड़गांव जिला जो एनसीआर का अहम जिला है, यहाँ पोल्यूशन भी बहुत होता है। हमने बहुत सी योजनाएं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से शुरू की है, कई मातृ वन लगाए हैं, कई और फॉरेस्ट के सैकड़ों करोड़ रुपए के हमने काम किए हैं। उनमें कई कंपनियों ने, कई डेवलपरों ने, सीआईआई ने बहुत सा योगदान दिया है और बहुत से काम हमारे गुड़गांव में चल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, आपका जब प्रोग्राम आया तो कुछ आरडब्ल्यू ने मेरे को अपनी अपनी मांगे दी हैं, जो बहुत से आरडब्ल्यू के मांगे मैं आपको उनको दूंगा, लेकिन गुड़गांव की कुछ हमारी विशेष मांगे हैं। एक रेलवे लाइन को पार करने के लिए राम मंदिर चौक जो पाड़म विहार में है, सेक्टर 1 व 2 से सेक्टर 110 व 111 पूरी डिप्लोमेटिक ग्रीन गुड़गांव तक फ्लाईओवर का निर्माण हो जाएगा तो हम नजफगढ़ तक आसानी से जा सकेंगे। गुड़गांव एक ऐसा रास्ता बढ़ता जा रहा, दिल्ली जाने में बड़ी दिक्कत आती है। यदि एक फ्लाईओवर बन जाए, उसमें 2-3 मकानों की हर्डल है, यदि आप उनको अखबार कर लेंगे तो एक सुगमता से हम आसानी से वहां जा सकेंगे, जो गुड़गांव के लिए एक बहुत जरूरी है। एक गुड़गांव का जो हमारा एमईटी बना है झज्जर पर, हम यहां से गुड़गांव से जाते हैं बसई होते हुए, चंदू का बाईपास बहुत जरूरी है। गर्मियों में बच्चे आते हैं बसों में स्कूलों से, 1-1 घंटा गर्मी के दिनों में बसों में तड़पते रहते हैं। इसलिए गुड़गांव चंदू बाईपास और फरूख नगर तक 4 लाइन, क्योंकि चंदू तक 4 लाइन है और चंदू से फरूख नगर तक 7-8 किलोमीटर है। ये वाइल्ड लाइफ, क्योंकि नेशनल बर्ड सेंचुरी, उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। मेरा आपसे निवेदन है कि हमने जल्दी एक वाइल्ड लाइफ की मीटिंग बुलाई है, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट के भी व्यक्ति आएंगे और उसमें हमने इसका समाधान करना ताकि ये 4 लाइन का रोड बन सके। एक मुख्यमंत्री जी, हमारे नेशनल बर्ड सेंचुरी सुल्तानपुर है, हमारे हरियाणा में 2 बर्ड सेंचुरी है मुख्यमंत्री जी, एक झज्जर में भिंडावास और यहां गुड़गांव में सुल्तानपुर। ये जो हमारा इलाका है भिंडावास में, जब मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे तो वहां मकान बनाने की परमिशन 100 मीटर के बाद है। भिंडावास हमसे ज्यादा दूर नहीं, यहां से 30-35 किलोमीटर दूर है, 10 किलोमीटर यहां से मुश्किल से सुल्तानपुर है। सुल्तानपुर में 5 किलोमीटर है। इसलिए हो पाया कि हमारी राजनीतिक पकड़ नहीं थी। दोनों नेशनल बर्ड सेंचुरी, एक पे 100 मीटर का दायरा और एक पे 5 किलोमीटर का दायरा, तो गुड़गांव में ये बड़ी दिक्कत है। मेरा आपसे निवेदन है कि इसकी लिमिट घटाई जाए ताकि गुड़गांव के लोगों को भी विकास करने का अपना काम हो सके। मुख्यमंत्री जी, हीरो होंडा चौक से उमंग भारद्वाज कादीपुर रोड को एलिवेटेड किया जाए ताकि इसकी लोगों को बहुत बड़ा जाम से गुजरना पड़ता है। जो फरूख नगर वगैरह एमईटी से आते हैं वहां भी शाम को और दिन में सारे दिन जाम लगा रहता है, इसको एलिवेटेड बनाया जाए। न्यू गुड़गांव की सोसाइटियों को सभी मुख्य 24 मीटर सड़कों को पॉलिसी बनाकर पक्का किया जाए और संबंधित विभाग को हैंडओवर किया जाए। गांव बुढ़ेड़ा में एक कम्युनिटी सेंटर बनाया जाए
बादशाहपुर गुड़गांवा विधानसभा क्षेत्र में एक राजकीय पॉलिटेक्निक कम इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण कराया जाए। इसी के साथ साथ इस कॉलेज में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एआई की भी स्थापना की जाए। आपने एआई की स्थापना की, गुड़गांव में घोषणा की है, एक पॉलिटेक्निक की करेंगे तो हमारे द्वारका एक्सप्रेसवे के पास नगर निगम की जमीन भी पड़ी है, हम वो आपको जमीन दे देंगे। बहुत अच्छे मौके पे आप वहां बनाएंगे तो लोगों को बहुत सुविधा होगी। गुड़गांव विश्वविद्यालय में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रिसर्च ऑन इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल की स्थापना की जाए। ड्रेन नंबर 8 पर हरियाणा की तरफ एक बांध का निर्माण करते हुए इसके साथ एक लेक की स्थापना की जाए ताकि इसको एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जा सके। बादशाहपुर गुड़गांव विधानसभा क्षेत्र में एक लुआस के रीजनल सेंटर की स्थापना करवाई जाए। मेरी मिनिस्टर श्याम सिंह राणा जी से बात हुई, वो चाहते हैं कि एक बने, क्योंकि हमारे आसपास महेंद्रगढ़ रेवासा में ही है और गुड़गांव में पशुओं की बहुत संख्या है, इसलिए एक लुआस का रीजनल सेंटर बनाया जाए। एक हमारे पचगांव में ग्वालियर पट्टी की पंचायत है, वहां गोचर भूमि की 400-500 एकड़ जमीन है। हमारे यहाँ शहरों में बहुत गाय आवारा घूमती है, लोग तंग आते हैं, एक्सीडेंट होता है। हमारा मानना है कि एक गुड़गांव में वहां एक गौशाला बनाई जाए और उन पशुओं को उस गौशाला में छोड़ा जाए। बहुत दिन से मांग भी थी और बहुत से ऐसी संस्थाएं इस्कॉन टाइप जो उसका लेगी, उसका प्रबंध करेगी, उनका खर्चा भी वो करेगी। गांव टीकली में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट महाग्राम योजना के तहत करवाया जाए ताकि 5 गांव टीकली, हसनपुर, सकतपुर, गैरतपुर पास, अकलीमपुर में पीने के पानी की व्यवस्था एवं सीवरेज की व्यवस्था हो सके। न्यू गुड़गांव के सेक्टरों में मास्टर सिविल लाइन की व्यवस्था की जाए। यह मांग बहुत लंबे समय से लंबित है। आपसे अनुरोध है कि आप इस पर जरूरी निर्देश आज ही पारित करें। न्यू गुड़गांव की सोसाइटियों के लिए कोई भी शमशान घाट उपलब्ध नहीं है, इसलिए इन सोसाइटी के निवासियों के लिए शमशान घाट बनाया जाए। द्वारका एक्सप्रेसवे, मानेसर व फरूख नगर क्षेत्र में फायर स्टेशन निर्माण एमसीजी और एमसीएम द्वारा करवाया जाए। बादशाहपुर गुड़गांव विधानसभा क्षेत्र में एक फ्लावर मंडी की स्थापना करवाई जाए। गुड़गांव क्षेत्र के बहुत सी सोसाइटियां ऐसी है मुख्यमंत्री जी जो एक बार हुए 40 साल हो गए, उन्होंने पैसे नहीं उठाए और वहां 80 से 100% कॉलोनियां बन चुकी और उनको ऊपर एक तलवार लटकती है कि ये अखबार है, जबकि न वहां अखबार हो सकती है न होंगी। तो मेरा आपसे निवेदन है उनको डी नोटिफाई करके उन सभी सोसाइटियों को रेगुलराइज किया जाए। मुख्यमंत्री जी, मैं डेवलपर और बिल्डर और जितनी भी ये फैक्ट्रियां हैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि गुड़गांव के विकास में ये सीएसआर का बहुत सा फंड खर्च करते हैं। आज इस मंच के माध्यम से इनका शुक्रिया अदा करता हूं। एक बिलासपुर से पटौदा कुलाना तक एक 4 लाइन रोड बनना है, मैं उसकी भी प्रार्थना करता हूं, तकरीबन उसका काम हो रहा है, उसकी भी घोषणा करें। और नरहेड़ा में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो नरहेड़ा ने 25-30 एकड़ जमीन दी है, उसका भी मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप उसकी भी घोषणा करेंगे। और मुख्यमंत्री जी, जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमारे ये दक्षिण हरियाणा के लोग हमेशा कहते थे कि सरकार हम बनाते हैं, लेकिन जो मुख्यमंत्री बनता है वो अपने जिले या आसपास के इलाके में विकास का काम करता है। लेकिन 14 की सरकार आने के बाद खास तौर से इस अहिरवाल के रेवाड़ी, गुड़गांव, महेंद्रगढ़ जिले में जितने विकास के काम हुए, मैं कह सकता हूं कि उतने विकास कभी नहीं हुआ जो 2014 से 2026 तक हुआ। यूनिवर्सिटियां यहां बनी, मेडिकल कॉलेज यहां बने, एम्स यहां बना, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यहां आया, लॉजिस्टिक हब यहां बना, बहुत से कॉलेज यहां बने, एलिवेटेड रोड यहां बने, दुनिया का सबसे महंगा रोड द्वारका एक्सप्रेसवे यहां बना। लेकिन हमारे इलाके की एक मांग रह गई। मांग तो मैंने बहुत कर ली, एक दिली इच्छा है। होगी बात खत्म? 1 मिनट सुनो साहब,
देखो, मांग तो हम मांगते रहेंगे, मांग आप देते रहो। आप ना आते, जब भी हम मांग पूरी करवा लेते, आप चंडीगढ़ बैठे। हमारे इस अहीरवाल की एक इच्छा है, मांग नहीं है, इच्छा है, वो पूरी करो। इच्छा ये है कि जब तक मैं पैदा हुआ 10 साल का हुआ, तब तक अहीरवाल के लोग यूं कहे कि भाई अहीरवाल का मुख्यमंत्री होना चाहिए। हमने खूब प्रयत्न किए, बहुत से लोग तो मांग करते करते, कोशिश करते करते दुनिया छोड़ के चले गए, और कुछ जाने को तैयार हैं। भाई डिलिमिटेशन होगा, डिलिमिटेशन अब होगा हरियाणा में। आप 4 चुनाव लड़े हो, चारों अलग अलग जगह से लड़े हो। भाई एक चुनाव गुड़गांव जिला से लड़ ले, हम नू तो कहते हो हमारा जिले का मुख्यमंत्री है। भाई अब क्या गुड़गांव से लड़ ले, भाई हम तो बन पाए नहीं और ना पार्टी बनावे, तो कम से कम ये तो कहते हैं बने बनाए न बना रहे हैं, तो हमारा इलाका भी सुखी हो जाएगा। भाई मुख्यमंत्री, यह बात हमारी मान लो, और भाई अब का चुनाव यहां तक लड़ो, कम से कम इस अहीरवाल की यह इच्छा तो पूरी हो जाएगी कि वह हमारे इलाके का मुख्यमंत्री है। मनोहर लाल जी का जन्म हुआ रोहतक में, चुनाव लड़ा करनाल से, करनाल वाले कहने लगे हमारा मुख्यमंत्री। आपका जन्म हुआ यमुनानगर में, आप लड़े यमुनानगर से, दूसरा चुनाव लड़े कुरुक्षेत्र से, तीसरा लड़े करनाल से, चौथा लड़े लाडवा से। भाई लोग रुके हमारा मुख्यमंत्री। भाई एक बार हमारे अहीरवाल में लड़ ले, हम भी कहते हैं हमारा मुख्यमंत्री है। आप सब आए, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत दिल की गहराई से आपका शुक्रिया। जय हिंद, राम राम। भाई नु कह रहा विकास के काम की बात रहेगी। भाई बादशाहपुर में ग्लोबल सिटी बना रहे, हम सफारी बनाएंगे, और बहुत से ऐसे विकास के काम जो मैं कह रहा हूं, जब हम चंडीगढ़ होते हैं तो मुख्यमंत्री से जो भी मांग करते हैं, कभी मुख्यमंत्री जी ने इनकार नहीं करा। और यार एक ऐसा मुख्यमंत्री अब की बार मिला है, इनके चेहरे पर कभी आपको कभी वो वैसी गुस्सा देखा? 24 घंटे हंसे, रात में 11 बजे भी घर पर जाए तो लोगों से मिलकर बैठते हैं। ऐसा हरियाणा में मुख्यमंत्री मिला है। कोई मांग छूट भी गई तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि मुख्यमंत्री जी मना नहीं करेंगे, आप सबकी मांग पूरी होंगी। और आरडब्ल्यू वाले मुझे दिख रहे हैं बहुत खड़े हैं, आपकी बहुत सी मांगे हैं, इसी 2026 में सबके काम शुरू होंगे। राम राम। बहुत बहुत आभार राव नरवीर सिंह जी, माननीय मंत्री महोदय का, उनके संबोधन के लिए भी, और उनकी वो अभिलाषाएं जो यहाँ की जनता का प्रतिनिधित्व करती है, उसकी अभिव्यक्ति के लिए उनका हृदय से आभार। देव सज्जनों, प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री जो जनता के मुख्यमंत्री हैं, जनता के बीच रहते हुए जो इस प्रदेश के संकल्पों को साकार कर रहे हैं, और इसीलिए प्रदेश के हर कोने में, हर वर्ग, हर परिवार, हर समाज ऐसे मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन वंदन करता है, तो अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करता है। एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे अपने स्थानीय ऐसे प्रतिनिधि जो हमारे गांवों से हैं, हमारे छोटी छोटी जगहों से, आज उनकी अभिलाषा पूरी हो रही है, और तालियों की आवाज पीछे तक से आनी चाहिए। ऐसे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के लिए उनका तो वंदन अभिनंदन बारंबार है, उनका स्वागत अभिनंदन बारंबार है, क्योंकि उनकी संवेदनाएं, उनके सपने और उनकी सोच अद्भुत हैं, इस प्रदेश के विकास को नई ऊंचाई और नई गति देने वाले हैं। आप जानते हैं कि इस प्रदेश में मुख्यमंत्री महोदय की सोच के अनुरूप सामाजिक सुरक्षा पेंशन की योजनाओं में 35 लाख से भी अधिक लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। ऐसे संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, और 1060 करोड़ रुपए की राशि इन सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं पर खर्च की जा रही है। ये हर माह खर्च की जा रही है, आप ये जाने, क्योंकि इस प्रदेश का कोई भी व्यक्ति, किसी भी समाज के बुजुर्ग, विधवा, हमारे निराश्रित, कोई भी हो, सबको एक समर्थन मिले, सपोर्ट मिले, सहारा मिले, और इसके लिए मुख्यमंत्री महोदय हमेशा तत्पर रहते हैं। 24/7 और सप्ताह के 7 दिन और पूरे साल उनका यह प्रयास जारी रहता है।
तो मैं अपने बुजुर्गों का जो मंच पर आए उनका धन्यवाद करता हूं। उनसे निवेदन करूंगा कि आप कृपया वापस अपने स्थान पर पहुंचे। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी अपने स्थान पर कृपया वापस पहुंचे, क्योंकि अब समय है। आप कृपया सब आप नीचे अपने स्थान पर पहुंचे। आप सभी से अनुरोध है कि आप सामने से जरा हट जाएंगे, और क्योंकि अब समय है। आज मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से यहां 2709 परिवारों को उनका आशियाना, उनके घरों की चाबी दी जाएगी। लेकिन उसके पहले आइए उस संवेदनशील मुख्यमंत्री महोदय की संवेदनाओं से भी हम परिचित हों हमेशा की तरह, क्योंकि ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जिन्होंने जब अपना बजट पेश किया इसी वर्ष मार्च में, तो बजट प्रस्तुत करने से पहले प्रदेश भर से, हर समाज से, हर वर्ग से, हर समुदाय से उन्होंने संपर्क किया, उनके सुझाव मंगाए, और ऐसे लगभग 5000 सुझावों को उन्होंने अपने बजट प्रस्तावों में शामिल करते हुए इस प्रदेश के विकास को नई गति दी, नई दिशा दी। तो आइए एक बार जोरदार तालियों से प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी से निवेदन करें। तालियों की आवाज आप सबकी तरफ से आनी चाहिए। निवेदन के रूप में, अनुरोध के रूप में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी से निवेदन, उनके मार्गदर्शन, उनके संबोधन के लिए। भारत माता की जोरदार जयकारे के साथ इतनी भारी संख्या में मातृशक्ति और हमारे बुजुर्ग युवा साथी आए हैं। आवाज पूरी बुलंद होनी चाहिए, एक जोरदार जयकारे के साथ। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। आज विकसित हरियाणा, विकसित बादशाहपुर, आज इस रैली में मेरे सहयोगी मंत्री, इस क्षेत्र के नेता राव नरवीर सिंह जी, हमारे गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा जी, हमारे सोहना के विधायक तेजपाल तंवर जी, मेरे साथ पूर्व में सांसद रहे सुखवीर सिंह जैनपुरिया जी, हमारे पूर्व विधायक सत्य प्रकाश जरावता जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सचिव श्रीमती गार्गी कक्कड़ जी, हमारे जिला के गुरुग्राम के अध्यक्ष सर प्रिया त्यागी जी, गुरुग्राम महानगर के जिलाध्यक्ष अजीत यादव जी, हमारी गुरुग्राम की मेयर राजनानी मल्होत्रा जी, हमारे कमिश्नर एंड सेक्रेटरी हाउसिंग फॉर ऑल मोहम्मद साइन जी, हमारे डायरेक्टर जनरल हाउसिंग फॉर ऑल श्री जे गणेशन जी, और उपस्थित इस भारी जनसैलाब में हमारे नौजवान साथी, मातृशक्ति, युवा साथियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके मैं राम राम करता हूं, प्रणाम करता हूं। साथियों, आज बादशाहपुर की इस धरती पर आप सभी का ये विशाल जनसैलाब आज जो उमड़ा है, ये बता रहा है कि बादशाह की जनता विकास के साथ है। साथियों, आज ये जनसैलाब ये बता रहा है कि बादशाहपुर की जनता विश्वास के साथ है, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ
मजबूती से खड़ी है। साथियों, यह रैली ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उस संकल्प का ये उत्सव है जो हरियाणा को नहीं बल्कि पूरे भारत को विकसित बनाने की दिशा में गति से आगे बढ़ रहा है। साथियों, जब से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत 2047 का विजन ये देश के सामने रखा है, तो वह संकल्प ये नरेंद्र मोदी जी का नहीं, ये देश के 140 करोड़ लोगों का, देशवासियों की आकांक्षाओं का आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये संकल्प लिया है। साथियों, उस संकल्प को साकार करने के लिए हरियाणा आज अग्रणी भूमिका निभा रहा है। साथियों, मैं गर्व से कह सकता हूं कि गुरुग्राम विशेष रूप से बादशाहपुर इस विकास यात्रा का एक मजबूत स्तंभ ये बन करके उभरा है। साथियों, हम सब देखते हैं कि आज से कुछ वर्ष पहले इस क्षेत्र की जो बुनियादी सुविधाओं के लिए लोग तरसते थे, आज वही क्षेत्र विकास की एक नई मिसाल बन करके उभरा है। साथियों, इस क्षेत्र का जीवंत उदाहरण है, यह इस बात का भी प्रमाण है कि हमने केवल वायदे नहीं, हमने उन्हें जमीन पर उतारने का काम ये हमारी नॉन स्टॉप नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार काम कर रही है। साथियों, इस समय माता के नवरात्रे चल रहे हैं। मैं आप सबको मां के पावन नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई भी देता हूं। साथियों, आज ये मेरे लिए ये गर्व की बात है कि आज मां कुष्मांडा के पूजन के इस चौथे नवरात्रे के पावन दिन पर 2709 ऐसे परिवारों के सपनों का घर की चाबियां सौंपने का काम आज हमारे लिए एक संयोग का विषय है। साथियों, मैं मां कुष्मांडा जो सृष्टि, ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक है, उसी भावना के साथ हमारी सरकार हर व्यक्ति को सम्मानजनक छत देने के लिए प्रतिबद्ध है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हर सर के ऊपर छत होनी चाहिए। हर बहन का सपना होता है, हर भाई का सपना होता है कि उसका अपना घर हो, और वो अपना घर आज पूरा करने का काम मोदी जी के नेतृत्व में आज यहाँ उनके सपनों के घर की चाबियां ही नहीं बल्कि आपके सम्मान, सुरक्षा और नए जीवन की शुरुआत की ये नए घर आप सबके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, ये मां कुष्मांडा के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूं। साथियों, आज हमारे जिन्होंने इन घरों का निर्माण किया है, ऐसे 22 हमारे वो बिल्डर्स भी आए हुए हैं। मैं उनको भी बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देता हूं। साथियों, हमने राजनीति को केवल सत्ता का साधन नहीं बल्कि सेवा का माध्यम हमने माना है। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि इस हलके के विकास को गति देने के लिए हमारी नॉन स्टॉप 11 वर्षों की सरकार ने यहां इस हलके में बादशाहपुर में 81 सीएम अनाउंसमेंट घोषणाएं की हुई थी।
और उनमें से मुझे गर्व है आप सबके बीच में बताते हुए कि 60 को हमने पूरा कर दिया है, बाकी पे गति से काम चल रहा है। साथियों, अभी हमारे राव नरवीर जी बोल रहे थे कि इस क्षेत्र का विकास, इस क्षेत्र के अंदर जितना 11 वर्षों में हुआ है और 11 वर्षों के विकास के ऊपर मैं थोड़ा आपसे चर्चा करना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने बिना भेदभाव के, साथियों, बादशाहपुर के अंदर 11 वर्षों में 15,166 करोड़ रुपया हमने बादशाहपुर के विधानसभा क्षेत्र में खर्च किया है। और साथियों, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि कांग्रेस का 10 साल का शासन रहा है। कांग्रेस ने 10 साल के शासन में इस बादशाहपुर में 967 करोड़ रुपए खर्च किए, जहां भारतीय जनता पार्टी ने 15,168 करोड़ रुपया खर्च विकास कार्यों के लिए किया है। साथियों, राव साहब बोल रहे थे कि इस क्षेत्र का विधायक होना चाहिए। मैं बताना चाहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी है। ये जो मुख्यमंत्री बनता है, ये एक क्षेत्र का नहीं, ये पूरे हरियाणा प्रदेश का बनता है, जो समान रूप से हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करता है। साथियों, मैं आपके समक्ष जो इस हलके के अंदर पिछले 11 वर्षों में किए गए कुछ महत्वपूर्ण विकास कार्य हुए हैं, मैं उनके बारे में भी आपको बताना चाहूंगा कि हमने क्या क्या विकास के कार्य मोदी जी के नेतृत्व में किए हैं, जिससे आम जन के जीवन में एक बड़ा बदलाव आज देखने को इन 11 वर्षों में मिल रहा है। साथियों, बादशाहपुर व मानेसर के नागरिकों को दिल्ली से सीधी कनेक्टिविटी देने के लिए 9,000 करोड़ रुपए की लागत से द्वारका एक्सप्रेसवे बनाने का काम ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। साथियों, ये डबल इंजन की सरकार ने किया है। कोई भेदभाव यहाँ किसी व्यक्ति से नहीं सरकार करती है। साथियों, चाहे राजीव चौक से हम देखते हैं सोना वाया बादशाहपुर एक्सप्रेसवे 2,200 करोड़ रुपए की लागत से उसको बनाया गया है, जिससे हमारे इस क्षेत्र के लोगों के रास्तों को सरल और सुगम करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मैं ये बताना चाहता हूं कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में मिलेनियम सिटी से साइबर सिटी तक 5,500 करोड़ रुपए की लागत से 2.5 किलोमीटर लंबा मेट्रो कॉरिडोर वो निर्माणाधीन है, उसके ऊपर काम चल रहा है, जिससे कि हमारे इस क्षेत्र के लोगों को उसका बड़ा लाभ मिलेगा। साथियों, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हमने माता शीतला मेडिकल कॉलेज जो 541 करोड़ रुपए की लागत से बन करके तैयार हो चुका है, जल्द ही वो आप लोगों को समर्पित किया जाएगा। साथियों, इसी प्रकार फर्रुखनगर से 12 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से 50 बिस्तरों वाले अस्पताल का भी निर्माण किया गया है। और साथियों, गांव हाजीपुर में 4 करोड़ 7 लाख रुपए से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण वहां पर किया गया है। मुझे खुशी है 2017 में गुरुग्राम यूनिवर्सिटी की यहां स्थापना की गई थी। जो ये कार्यक्रम हो रहा है आपके सामने है, 2017 में गुरुग्राम यूनिवर्सिटी ये यहीं पर बनाई गई। इस यूनिवर्सिटी में आज 60 से ज्यादा पाठ्यक्रम में 4,500 से अधिक विद्यार्थी यहां शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। साथियों, हमने वाटिका सिटी में
33 केवी बिजली सब स्टेशन का वो संचालन भी शुरू किया है। और साथियों, मैं बताना चाहूंगा, रेजांगला चौक से पालम विहार तक स्टार्टम वाटर ड्रेन का नवीनीकरण 13 करोड़ 92 लाख रुपए की लागत से वो किया गया है। और मुझे खुशी है कि सरदन फेरीफेल रोड का वाटिका चौक से NH 48 तक नवीनीकरण के लिए 8 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से उसको किया गया है। साथियों, जल भराव की समस्या को दूर करने के लिए हमने सेक्टर 55-56 में RCC बॉक्स ड्रेन का निर्माण व सेक्टर 10A और 37C और 9A में ड्रेनेज नेटवर्क का नवीनीकरण 16 करोड़ रुपए की लागत से वो किया गया है। साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि हमारी ये सरकार नॉन स्टॉप गति से काम कर रही है और मुझे खुशी है कि आज हमारी सरकार ने पिछले 11 वर्षों में जो आम व्यक्ति के, गरीब व्यक्ति के जीवन में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बड़ा सुधार हुआ है। साथियों, हमने विधानसभा के चुनाव में हरियाणा के लोगों से 217 ये संकल्प किए थे कि हमारी सरकार आएगी, उनको हम पूरा करेंगे। मुझे खुशी है कि हमने मात्र 1 वर्ष के अंदर हरियाणा प्रदेश में 60 संकल्पों को हमारी सरकार ने नॉन स्टॉप पूरा किया है और 156 संकल्पों के ऊपर गति से काम चल रहा है। साथियों, मुझे बताते हुए ये खुशी हो रही है कि हमने हरियाणा के जो हमारी माताएं बहनें जिनकी पारिवारिक आय 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे परिवारों की माताओं की रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचे, उसको सुनिश्चित किया है। साथियों, आज 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। साथियों, हमने संकल्प पत्र में कहा था कि जो किडनी के पेशेंट हैं और जिनका डायलिसिस कराने के लिए लगभग एक डायलिसिस का 25 से 30 हजार रुपया लगता था, वो पैसे के अभाव में अपना इलाज नहीं करा पाता था। गरीब व्यक्ति के सामने बहुत सारी दिक्कतें होती थी। हमने संकल्प पत्र में कहा हमारी सरकार आएगी, हम ये डायलिसिस फ्री करेंगे। आज हरियाणा के सभी सरकारी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज में आज डायलिसिस फ्री हो रहा है, इसको हमने पूरा करने का काम किया है। साथियों, मैंने ये कहा था कि हमारी सरकार अपने हरियाणा के किसान की 24 फसलें MSP पर खरीदने का काम करेगी, हमने उसको भी पूरा किया है। आज हरियाणा प्रदेश के किसान की पूरी फसल MSP पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। साथियों, हमने ये भी कहा था कि हम अपने हरियाणा के अंदर जो हमारा किसान है, उसके जो सब्जी का किसान है या अन्य जो आलू का किसान है, उसको भावांतर भरपाई लगातार देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। और साथियों, मुझे खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर हमारी सरकार ने जो किसानों के ऊपर एक अभियान लगा हुआ था, 133 करोड़ रुपए बकाया था, हमने उस संकल्प को भी पूरा किया है, उस अभियान को जड़ से समाप्त किया है और 133 करोड़ रुपए को माफ करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये खुशी है बताते हुए कि कांग्रेस की सरकार ने जो 100 गज के प्लाट दिए थे, उनका कागज और कब्जा नहीं दिया था, उन सबका हमने कागज और कब्जा देने का काम किया। और मुझे खुशी है कि आज हमने 27,000 ऐसे परिवार हैं जिनको 100 गज का प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और साथियों, मुझे खुशी है बताते हुए कि हमने उसको प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ जोड़ने का काम किया है और प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ जोड़ करके उसके ऊपर मकान बना करके चाबियां देने का निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है, ताकि हर व्यक्ति के सर के ऊपर छत हो। और इसी कड़ी के अंदर इन 11 वर्षों में हमारी सरकार ने 1,60,000 लोगों को
मकान बना करके चाबियां सौंपने का काम किया है। मैं कांग्रेस के लोगों को ये बार बार विधानसभा के अंदर भी मैंने पूछा कि आपने क्या काम किए हैं, आप बताने की कृपा करें ताकि गरीब व्यक्ति का जो आपने लाभ किया है उसके बारे में जानकारी लगे। साथियों, मुझे खुशी है पिछले दिनों आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो हमारी बीमा सखी बहनें हैं उस योजना को लागू किया था। आज हमारी बहनों को हर पंचायत में एक बीमा सखी बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है और वो उसके माध्यम से अपने परिवार को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। साथियों, बहुत सारे जो कार्य हमारी सरकार निरंतर नॉन स्टॉप गति से वो काम कर रही है। मुझे ये बताते हुए खुशी भी हो रही है कि हमने हरियाणा का एक विजन डॉक्यूमेंट जो 24 दिसंबर को पंचकुला में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने उसको जारी किया था। साथियों, हमने एक पूरा हरियाणा का रोड मैप तैयार किया है जिससे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को जो उन्होंने संकल्प लिया है विकसित भारत का, विकसित हरियाणा, ये पीछे नहीं रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को मजबूत करने का काम ये हरियाणा के लोग करेंगे। साथियों, आज आप देख रहे हैं इन पिछले 11 वर्षों में चाहे हरियाणा प्रदेश के अंदर रोड की कनेक्टिविटी की बात हो, आज हरियाणा के एक कोने से दूसरे कोने पहुंचने में लगभग 4 घंटे का समय आपको लगता है। आज रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत हुआ है। आज हरियाणा के अंदर हमारी जो इंडस्ट्री जो आगे हरियाणा प्रदेश बढ़ रहा है, आज उसके अंदर भी आप देख रहे हैं कि हरियाणा सरकार और मोदी सरकार ये डबल इंजन सरकार की जो नीति और नियत जो ठीक है उसी कारण ये गति से आगे बढ़ रहा है। आने वाले समय के अंदर भी चाहे दिल्ली से लेकर के हमारा ये गुरुग्राम से रेवाड़ी बावल तक RRTS ये रेलवे ये चलने का यहाँ काम होगा, उसके लिए भी हमने आगे की एक विजन तैयार किया है। और साथियों, इसी प्रकार हमने एक RRTS जो दिल्ली से चल करके वाया गुरुग्राम और फरीदाबाद से होते हुए ये नोएडा की तरफ जाएगी, उसकी भी ड्राइंग को हमने पिछले दिनों अप्रूव किया है ताकि ये विकसित हरियाणा, विकसित भारत में अपनी प्रमुख भूमिका अदा कर सके। साथियों, मैं आप लोगों के बीच में ये बात कहने के लिए आज यहाँ पर आया हूँ कि हमारी सरकार गरीबों के हित में निरंतर नए नए जो कार्य हैं उन योजनाओं के माध्यम से उन तक लाभ पहुंचाने का काम ये सरकार कर रही है। हमने मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत भी जिन परिवारों के पास मकान बनाने के लिए जगह नहीं है उनको भी 30 गज का प्लाट देने का काम हमारी सरकार कर रही है। साथियों, ऐसे परिवार लगभग 16,500 परिवारों को हमने 30 गज का प्लाट देने का काम भी किया है। और साथियों, अभी पिछले 11 फरवरी को 17 जिलों में हमारी सरकार ने डे केयर अटल कैंसर सेंटर्स को वो शुभारंभ किया है। इन केंद्रों के खुलने से 22 हमारे जिलों में कैंसर पीड़ित मरीजों को इलाज कराने में आसानी होगी। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हमारी सरकार आएगी और युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार देने का काम करेंगे। पिछले 1 साल के अंदर हमारी सरकार ने 37,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार में नौकरी देने का काम किया है। और साथियों, मुझे खुशी है हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हमारे जो CT का पेपर देने वाले विद्यार्थी हैं उनको कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। ये हरियाणा में पहली बार हुआ है कि आज किसी बच्चे को घर से लेकर के सेंटर तक और सेंटर से लेकर के घर तक पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। इस जुलाई माह में जो CT का परीक्षा का सफलतापूर्वक आयोजन ये हमारी सरकार ने किया है। और साथियों, हमने अपने संकल्प पत्र में ये भी कहा था
कि हमारे जो कौशल HKRN के कर्मचारी हैं उनको सुरक्षित करने का काम ये हमारी सरकार करेगी। ऐसे 1,20,000 युवाओं को सुरक्षित करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन दिलाने के लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति के उद्देश्य से हमने प्रदेश में अभी इसी बजट के अंदर घोषणा की, हरियाणा एग्री डिस्कॉम के नाम से एक तीसरी बिजली वितरण कंपनी बनाई जाएगी ताकि किसानों को बिजली में कोई दिक्कत ना आए। साथियों, हमने अपने इसी बजट सत्र में ये घोषणा की है कि जो हमारे अकुशल श्रमिक हैं उनकी न्यूनतम मजदूरी 11,257 रुपये प्रति माह से बढ़ा करके 15,200 रुपये प्रति माह वो की गई है। प्रदेश के 1,40,000 एकड़ लवणीय जो सेम ग्रस्त भूमि है उसको सेम से मुक्त करने का निर्णय भी हमने इसमें लिया है। और साथियों, मेरी पानी मेरी विरासत योजना के तहत 2,000 रुपये तक प्रति एकड़ अतिरिक्त बोनस दिया जाएगा, ये भी हमने निर्णय किया है। साथियों, हमने बजट के अंदर ये भी घोषणा की है कि प्राकृतिक खेती के लिए 2,000 एकड़ का एक स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लस्टर वो बनाया जाएगा। इसमें यदि किसान को किसी प्रकार का नुकसान होगा तो उसकी भरपाई हरियाणा सरकार करेगी, उसको हम साथियों उसको घाटा नहीं होने देंगे। और इसी प्रकार हमने दीनदयाल उपाध्याय जी के 110वें जन्मदिन के अवसर पर दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना उसका विस्तार करने का निर्णय किया है। साथियों, हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हम बहनों को महिलाओं को 2100 रुपये देने का काम हमारी सरकार करेगी। मुझे खुशी है पहले बजट के अंदर 5,000 करोड़ रुपए का मैंने उसमें प्रावधान किया और आज बहनों को 2100 रुपये पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। 5 किस्तें बहनों के खाते में पहुंचाई है। 850 करोड़ रुपया 5 किस्तों के अंदर हमारी सरकार ने पहुंचाने का काम किया है। और साथियों, प्रदेश में 3 लाख लखपति दीदी बनाने का निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। साथियों, पिंक कैब योजना के तहत महिलाओं को वाहन चलाने का प्रशिक्षण तथा इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद हेतु 10 लाख रुपए तक का मुफ्त ब्याज ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, ये भी निर्णय हमने किया है। साथियों, इसी प्रकार प्रदेश में 4,000 नई जो उचित मूल्य दुकानें वो खोली जाएंगी। जो हमारे डिपो हैं ऐसे डिपो खोले जाएंगे और उन डिपुओं के अंदर हमने निर्णय किया है कि 33% महिलाओं को देने का काम हम करेंगे। साथियों, हमने हरियाणा के अंदर अग्निवीरों को हरियाणा पुलिस में विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए 20% का आरक्षण देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, इसी प्रकार HSIDC के अंदर प्लाट्स में OBC श्रेणी के प्लाट धारकों को प्लाट लागत का 10% की छूट देने का प्रावधान भी हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हमने निर्णय किया है कि आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए हरियाणा प्रदेश के अंदर एक ATS का गठन किया जाएगा और इस ATS के जो थाने हैं वो गुरुग्राम और दूसरा पंचकुला में खोला जाएगा। साथियों, हमारी ये नॉन स्टॉप डबल इंजन सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मूल मंत्र पर ये 3 गुना गति से आगे बढ़ रही है। साथियों, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे विपक्षी साथियों के पास कोई विजन नहीं है, न कोई नीति है। वे केवल भ्रम फैलाने का, झूठ फैलाने का काम और विकास के कामों में बाधा डालने का काम ये लोग करते हैं। साथियों, हरियाणा की जागरूक जनता अब समझ चुकी है कि जो लोग वर्षों तक विकास को रोकते रहे हैं वे आज विकास की बात करने का नैतिक अधिकार खो चुके हैं। साथियों, झूठ फैलाने से उनके पास और मुद्दा नहीं है और झूठ फैला करके लोगों को भ्रमित करना ये विपक्ष का एकमात्र एजेंडा है। झूठ बोलना है, परंतु अपने समय में
क्या काम किए हैं उसकी चर्चा नहीं है, क्योंकि उनके समय में बड़े बड़े घोटालों को जन्म देने का काम ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। साथियों, हमारी राजनीति सत्ता के लिए नहीं, हमारी राजनीति नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेवा के लिए है। हमने हर निर्णय में जनता के हित को सर्वोपरि रखा है। साथियों, यही कारण है कि आज हरियाणा में पारदर्शिता, ईमानदारी और जवाबदेही की एक नई संस्कृति आज विकसित हो रही है। मैं आप सभी से भी आग्रह करता हूं कि आप इस विकास यात्रा को और मजबूत करें। विकसित बादशाहपुर केवल एक नारा नहीं है, यह हमारा लक्ष्य है। और जब बादशाहपुर पूरी तरह विकसित होगा तब गुरुग्राम विकसित होगा और हरियाणा विकसित होगा। और प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है विकसित भारत, तो वो विकसित भारत होगा। साथियों, आज हमारे मंत्री महोदय ने इस क्षेत्र की मांगों के लिए कुछ मांग पत्र यहाँ रखे हैं। मैं उसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि हमारा संकल्प है कि बादशाहपुर को विकास सुविधाओं और समृद्धि के शिखर पर पहुंचाया जाए। मैंने बताया है कि हमारी सरकार ने पिछले 11 वर्षों में इस क्षेत्र के, इस विधानसभा के विकास के लिए लगभग 1550 करोड़ रुपया खर्च किया, और जहां कांग्रेस ने मात्र 10 वर्षों के अंदर कितना कम पैसा यहां पर खर्च किया। साथियों, इस क्षेत्र की सुविधाओं और समृद्धि, इसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए आज इस क्षेत्र के हमारे माननीय विधायक और हमारे मेरे साथ हरियाणा सरकार में मंत्री भी हैं, उन्होंने कुछ मांगे इस क्षेत्र के लिए रखी हैं। इन मांगों को मैं पूरा करने के आज यहां घोषणा करता हूं। साथियों, सबसे पहले विधायक द्वारा रखी गई मांग फारूकनगर रोड को 4 लेन करने के बारे में मैं आप सबको बताना चाहूंगा। इसके ऊपर 365 करोड़ रुपए की लागत से फारूकनगर से गुरुग्राम तक चंदू बाईपास 4 लेन का आधुनिक ये सड़क मार्ग बनाया जाएगा। इसकी मैं आज घोषणा करता हूं। और साथियों, इसके साथ गांव बुढ़ेड़ा में 65 लाख रुपए की लागत से एक भव्य सामुदायिक केंद्र, उसका भी निर्माण ये किया जाएगा। और साथियों, ड्रेन नंबर 8 पर हरियाणा की तरफ एक बांध बनाने की बात आदरणीय राव साहब ने रखी है। उसका विषय वो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। जो ही उसका फैसला आएगा तो उसको भी पूरा करवाने का काम उस ड्रेन नंबर 8 पर बांध के निर्माण की कार्रवाई की जाएगी। साथियों, विधायक जी ने न्यू गुरुग्राम के सेक्टरों की सभी 24 रोड 24 मीटर करने की मांग संबंधित इन्होंने कहा है। मैं इसके ऊपर कहना चाहता हूं कि न्यू गुरुग्राम के सेक्टरों में जहां भी संभव होगा वहां की सड़कों को 24 मीटर तक चौड़ा किया जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इसके लिए पैसे की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। साथियों, इसके अलावा गांव टीकली में महाग्राम योजना के तहत एक अत्याधुनिक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की जो बात कही है उसकी भी मैं घोषणा करता हूं। इससे टीकली, हसनपुर, सकतपुर, गैरतपुर बास और अकलीमपुर गांव में पीने के पानी और सीवरेज की व्यवस्था को ये मजबूती मिलेगी। साथियों, माननीय विधायक जी द्वारा जो बात रखी गई है उस मांग के अनुसार न्यू गुरुग्राम के सेक्टरों में 88 करोड़ रुपए की लागत से बिछाई जा रही सीवर लाइन का कार्य भी जल्दी पूरा किया जाएगा। साथियों, न्यू गुरुग्राम के सेक्टर 90-95 में इन्होंने शमशान घाट की बात यहाँ पर की है, यह भी बनवाया जाएगा। और इस मांग को ध्यान में रखते हुए मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि न्यू गुरुग्राम के सेक्टर 90 से 95 में उपयुक्त स्थान पर चयन कर उसका निर्माण किया जाएगा। और इसके अलावा भूमि की उपलब्धता के आधार पर जो मंत्री जी ने मांग रखी है, न्यू गुरुग्राम व मानेसर फारूकनगर में एक फायर स्टेशन का निर्माण कराया जाएगा। जो ही हमें वो जमीन
यहाँ उपलब्ध होगी। साथियों, जो मंत्री जी ने मांग रखी है कि बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र में मार्केटिंग बोर्ड की जो 28.17 किलोमीटर लंबाई की 13 सड़कें हैं जो वर्तमान में डीएलपी लायबिलिटी में है, उनका रखरखाव आवश्यकता अनुसार एजेंसी द्वारा करवाया जाएगा। और इसी प्रकार पीडब्ल्यूडी विभाग की 84.86 किलोमीटर लंबी 30 सड़कें जो डीएलपी की अवधि में है, उनका रखरखाव भी एजेंसी द्वारा किया जाएगा। और इसके अलावा 28.75 करोड़ रुपए की लागत से 21.3 किलोमीटर लंबी 11 सड़कों की विशेष मरम्मत की जाएगी। साथियों, मुख्यमंत्री खेत खलिहान योजना के तहत खेतों तक जाने वाले 25 किलोमीटर लंबे रास्तों को पक्का करवाया जाएगा, जो आदरणीय मंत्री जी ने बात रखी है। इससे खेती किसानों में सुविधा और उत्पादकता में दोनों में बढ़ोतरी होगी। और इसके साथ मैं 5 करोड़ रुपए की लागत से बादशाहपुर हलके के गांव में विभिन्न विकास कार्यों के लिए मैं आज दे करके जाता हूं। साथियों, मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाता हूं कि आपकी हर उम्मीद, हर आकांक्षा को पूरा करने के लिए हमारी डबल इंजन की सरकार ये दिन रात काम कर रही है और करती रहेगी। साथियों, मुझे खुशी है कि आप सब इतनी भारी संख्या में आज यहाँ आए हैं और मेरी माताएं, मेरे भाई, जिनको आज लगभग 2709 मकानों की चाबियां यहाँ पर आज सौंपी जा रही हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और हम बादशाहपुर के और इस क्षेत्र के विकास के लिए हमारी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। दिन रात हम मेहनत करके इस हरियाणा प्रदेश को विकसित हरियाणा बनाने में दिन रात काम कर रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। बहुत बहुत आभार इस प्रदेश के ऐसे संवेदनशील, कर्मठ, ईमानदार और समर्पित मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का। आप सभी अपने स्थान पर ही बैठे रहें, क्योंकि अभी वितरण का कार्यक्रम होगा। जो चाबियां फ्लैट जो आवंटित किए गए हैं उसका वितरण का काम होगा। और जो हमारे लाभार्थी हैं उनको प्लीज आने दें। पुलिस कर्मियों से निवेदन है कि उनको आगे आने दें। और इस वितरण में मैं मंच पर आप बाकी लोग थोड़ा सा अभी रुक जाएं, बाकी सभी रुक जाएंगे प्लीज। मुख्यमंत्री जी, राव नरबीर सिंह जी मंत्री जी, आयुक्त एवं सचिव हाउसिंग फॉर ऑल और महानिदेशक महोदय साथ में होंगे मुख्यमंत्री जी के। तो बाकी लोग कृपया बैठ जाएं। बाकी थोड़ा सा अभी हमारे अपने विकसित बादशाहपुर को लेकर आज जो घोषणाएं यहां मुख्यमंत्री जी ने की है, तालियों की आवाज आप सबकी तरफ से आनी चाहिए जब ये सबकी तरफ से वंदन, अभिनंदन, ये विशाल माला के साथ यहां पर अभिनंदन किया जा रहा है। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे क्योंकि आगे तारे हैं और बिजली के तार वहां पर भी हैं और साउंड के तो कोई डिस्टर्ब ना हो। लेकिन अभिनंदन के इन पलों में आपका स्वर तालियों का जरूर गूंजना चाहिए आप सबकी तरफ से, सभी भाइयों बहनों, सभी युवा साथियों की तरफ से। और सभी से निवेदन है कि आप सभी बैठ जाएं। मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी, आयुक्त एवं सचिव महोदय और महानिदेशक महोदय मंच पर वितरण में वहां पर खड़े होंगे। बाकी सभी बैठ जाएं। सभी से अनुरोध है कि सभी मंच पर बाकी जो नीचे से आए हैं वो नीचे चले जाएं और सभी बैठ जाएं। और आपको ये बता दूं कि आज मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत 2709 परिवारों को लाइसेंस प्राप्त कॉलोनियों में फ्लैटों का यहां आवंटन होने जा रहा है। और इन सभी फ्लैटों का निर्माण आप जानते ही हैं बहुत ही प्रतिष्ठित रियल एस्टेट डेवलपर्स द्वारा किया गया है। और ऐसे 23 डेवलपर्स भी यहां पर उपस्थित हैं और इन सभी डेवलपर्स के साथ उनके संबंधित उनके प्रोजेक्ट में जिनको फ्लैट मिला है वो बारी बारी से आएंगे। इसकी सूचना, जो प्रोजेक्ट है उसका नाम बोला जाएगा, उसके प्रतिनिधि आएंगे और उसके साथ यहां जो फ्लैट जिन्हें मिला है लाभार्थी उन प्रोजेक्ट में वो आएंगे। और इस वितरण के बाद आप सभी जो 2709 लाभार्थी हैं उनके साथ सीएम साहब की एक सेल्फी भी होगी। तो आप जहां हैं वहीं रुके रहिएगा क्योंकि सेल्फी तक हम सब रुकेंगे और सेल्फी में वो सभी शामिल होंगे जिनको आज इसका लाभ मिलने जा रहा है। एक सपना पूरा होने जा रहा है। बाकी सबसे निवेदन है कि आप प्लीज मंच को खाली कर दें जो नीचे से आए हैं। और अन्य सभी से निवेदन है कि सभी बैठ जाएं। जो वितरण है
उस वितरण में माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री जी, आयुक्त एवं सचिव महोदय और महानिदेशक महोदय होंगे। बाकी सभी अपने स्थान पर बैठे रहेंगे ताकि व्यवस्था बनी रहे। और इस क्रम में एक बार सबके लिए तालियां, 2709 परिवारों के लिए आज जिनके जीवन का सपना पूरा हो रहा है। और इस क्रम में सबसे पहले जो प्रोजेक्ट है आशियाना मलबरी, उस प्रोजेक्ट के प्रतिनिधि को आमंत्रित करता हूं और उनके लाभार्थियों को आमंत्रित करता हूं। 5 ऐसे लाभार्थी हैं जो मंच पर आएंगे और उन्हें मुख्यमंत्री महोदय यहां पर उनके साथ एक चित्र भेंट करेंगे। एक चित्र होगा और उसके साथ साथ चाबी, एक प्रतीक रूप में चाबी भी भेंट करेंगे। तो बाकी सब लोग बैठे रहेंगे क्योंकि थोड़ी व्यवस्था के लिए अनुरूप ये होगा। मुख्यमंत्री जी, मंत्री महोदय, आयुक्त एवं सचिव महोदय और महानिदेशक महोदय होंगे। तो ये पहला ग्रुप, एक बार तालियों की आवाज। मलबरी, आशियाना मलबरी में प्रोजेक्ट में ये इनको फ्लैट मिल रहा है। इसमें धीरज कुमारी जी मंच पर हैं, ज्ञान रंजन गुप्ता जी हैं, किशन सिंह हैं, मुन्ना लाल और ओमवती, ये सभी हमारे इसमें कुछ अनुसूचित जाति के और सामान्य वर्गों के मिले जुले हमारे लाभार्थी है। इनको बहुत बहुत बधाई इस बात की, ये सम्मान, एक तो घर का सपना पूरा हुआ है और उसके साथ मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में ये सम्मान इन सबको मिल रहा है। तो ये सभी एक बार आगे आ जाए क्योंकि अगले ग्रुप को मैं बुलाना चाहूंगा, थोड़ा समय का ध्यान रखते हुए। और अगला ग्रुप जो है वो है कोबान, जो डेवलपर हैं, उनके प्रतिनिधि को मैं आमंत्रित करूंगा। कोबान जो डेवलपर हैं और उनके लाभार्थियों को, लक्ष्मी देवी जी, राजकुमारी जी, सलामुद्दीन, शीला देवी जी और सुभद्रा कुमारी जी, ये लाभार्थी यहां पर आएंगे और इनके डेवलपर भी साथ में होंगे। कोबान जो डेवलपर हैं, इनको यहां मंच पर इस समूह चित्र के साथ साथ ये सम्मान मिलना एक बहुत बड़ी बात है देवियों सज्जनों। इसके बाद डीजी होम्स के जो हमारे डेवलपर हैं, जिनके प्रोजेक्ट में ये फ्लैट इसमें मिले हैं जिनको, कुछ लोगों को, उनके प्रतिनिधि को मैं बुलाऊंगा, आमंत्रित करूंगा, डीजी होम्स। और इसमें अंजलि गौतम जी हैं, दिनेश विश्वकर्मा हैं, इसके अलावा गुड्डी हैं, कविता देवी और मंजू। इसमें हमारे सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति वर्ग, अनुसूचित, और इसके अलावा हमारे विधवा बहनें भी हैं जिनके सपना पूरा हुआ, आज उनको घर मिला, उनकी आंखें नम है लेकिन मन में खुशी है, उल्लास, एक सपना है। कोबान डीजी होम्स के बाद मैं डीएलएफ अल्टीमा, इस प्रोजेक्ट के डेवलपर्स को मैं आमंत्रित करूंगा। डेवलपर्स के प्रतिनिधि यहां पर होंगे, डीएलएफ अल्टीमा। और इसकी तरफ से इसमें जो लाभार्थी मंच पर आ रहे हैं उनमें मनीता कुमारी हैं, नगमा है, सपना चौहान है, शांति देवी हैं, सीताराम और गीता। तो ये इसमें लाभार्थी है जो कि डीएलएफ अल्टीमा प्रोजेक्ट है। उस प्रोजेक्ट में, इन डेवलपर्स के प्रोजेक्ट में ये जो फ्लैट मिला है, आवंटित हुआ है, सूचना पत्र उनको भेजा जा चुका है। आज उनके घर की चाबी का ये प्रतीक भी मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से तमाम गरिमामयी उपस्थिति में हो रहा है, डीएलएफ अल्टीमा। और इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा एलिवेट, जो प्रोजेक्ट है, एलिवेट डेवलपर हैं, उनको आमंत्रित करूंगा। एलिवेट प्रोजेक्ट के में जो जिन्हें मिला है घर, घनश्याम, लक्ष्मी ढोबी, पिंकी और रोंजाली बोरगायरी, ये आएंगे। और इनके डेवलपर जो हैं, एलिवेट के डेवलपर के प्रतिनिधि, वो भी इस अवसर पर यहां मंच पर होंगे। और मुख्यमंत्री महोदय उन सबको प्रतीक रूप में यहां चाबी और उनके घर का सपना पूरे होने के इस क्षण में यह सम्मान भी उन्हें दे रहे हैं। अगला जो प्रोजेक्ट है एनिग्मा का, एनिग्मा जो प्रोजेक्ट है वो जिस डेवलपर का है, जिन डेवलपर का, उनको मैं आमंत्रित करता हूं, उनके प्रतिनिधि को। और उनके साथ साथ जो फ्लैट जिन्हें आवंटित हुआ है वो भी मंच पर आने के लिए, इसमें आरती हैं, कृष्ण कुमार हैं, सुनीता देवी हैं, वो आकर इस एनिग्मा जो बिल्डर हैं, डेवलपर हैं, उनके प्रोजेक्ट में इनको मिला है। तो वे मुख्यमंत्री महोदय के साथ उनका स्नेह और सम्मान मंच पर आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति में प्राप्त करने के बाद मंच से आगे की ओर बढ़ते हुए, एनिग्मा के बाद एसएल टावर्स एंड प्लैटिनम टावर्स, इसके जो इस डेवलपर के, इस बिल्डर के जो प्रतिनिधि यहां पर उपस्थित हैं, एसएल टावर्स एंड प्लैटिनम टावर्स, जिनके प्रोजेक्ट में फ्लैट आवंटित हुआ है, उनको, उनके प्रतिनिधि को आमंत्रित करता हूं। और साथ ही जो लाभार्थी हैं, कमलेश देवी जी, प्रीति यादव जी, शीला देवी जी, उनको आमंत्रित करता हूं। वे भी मंच पर आकर मुख्यमंत्री महोदय के हाथों से
अपने घर की चाबी का प्रतीक प्राप्त करेंगे। सूचना पत्र उनको भेजा जा चुका है और उनको बिल्डर की तरफ से अलॉटमेंट लेटर भी जरूर मिलेगा। आप सभी रुके रहिए क्योंकि एक सेल्फी होनी है। आपके पास सूचना पत्र जो विभाग की तरफ से गया है उसके साथ सेल्फी होनी है, तो आप सभी अपने स्थान पर ही रुके रहें थोड़ी देर के लिए। गोदरेज मेरिडियन जो बिल्डर हैं उनको मैं, उनके प्रतिनिधि यहां उपस्थित हैं, गोदरेज मेरिडियन के प्रतिनिधि को मैं आमंत्रित करता हूं और साथ ही इस प्रोजेक्ट में जिन्हें लाभ मिला है फ्लैट का, निर्मला जी, रागिनी पांडे, सुमन, विनय श्रीवास्तव और विनोद कुमार, इन्हें आमंत्रित करता हूं। ये गोदरेज मेरिडियन जो प्रोजेक्ट है उसमें उसके जो लाभार्थी हैं और उनके प्रतिनिधि हैं। इसके अलावा गोदरेज एयर एक दूसरे जो प्रोजेक्ट है, दूसरे बिल्डर उनका नाम है और इसमें, इस प्रोजेक्ट में जो बबली, ममता शर्मा, रिंकी सैनी, रीता देवी और तनु, इन्हें ये सम्मान मिला। उनके घर की चाबी भी उन्हें मिल रही है। गोदरेज एयर बिल्डर की तरफ से उनके प्रतिनिधि भी यहां पर उपस्थित हैं। इसके बाद गोदरेज एरिया एंड 101, ये जो है बिल्डर का नाम है, प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट से इस बिल्डर के प्रतिनिधि यहां पर जो भी हैं वो यहां पर एक बार आ जाएंगे। और इसमें जो शामिल लाभार्थी हैं, कृष्णा देवी जी हैं, मीना है, रोहतास हैं, शशि देवी जी और सुमेर कंवर, ये मंच पर आएंगे थोड़ी व्यवस्था बनाए रखने के लिए। बाकी लोग थोड़ा थोड़ा पीछे रहेंगे तो बेहतर होगा, बाकी लोग थोड़ा सा पीछे रहें। और बहुत बहुत आभार, एक बार तालियों के साथ आभार मुख्यमंत्री महोदय का, माननीय नायब सिंह सैनी जी का एक बार अभिनंदन और आभार, जिन्होंने आज इस बादशाहपुर की महारैली में विकसित बादशाहपुर के संकल्पों को अपने स्नेह से सींचा है। और ये छोटे छोटे हमारे स्थल भी विकसित होंगे तो हरियाणा विकसित होगा, प्रदेश विकसित होगा और देश भी विकसित होगा। ऐसे कर्मठ और ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का, साथ ही माननीय मंत्री जी राव नरबीर सिंह जी का, माननीय विधायक तेजपाल कंवर जी और मुकेश कुमार जी का, और यहाँ सभी उपस्थित जनप्रतिनिधियों का बहुत बहुत आभार हाउसिंग फॉर ऑल डिपार्टमेंट की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से, और आप सभी का भी देवियों सज्जनों, माए भावताओं, बहनों, आज जिन्हें फ्लैट मिला, अपना घर मिला, अपने घर की चारदीवारी में अपनी छत में जी